अस्सलाम वालेकुम 7 क्लास। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.9। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द यूनियन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। दिए गए सेट्स का हमने यूनियन फाइंड आउट करना है। मैंने क्वेश्चन को यहाँ पे राइट कर लिया है। फर्स्ट पार्ट में हमारे पास 2 सेट्स हैं। सेट ए में एलिमेंट्स है 1, 4, 7, 10, 13। सेट बी में एलिमेंट्स है 2, 3, 5, 8, 9। हमने इन दोनों सेट का यूनियन फाइंड आउट करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए यूनियन बी, इक्वल का साइन लगाएंगे। ए की जगह पे ए के सेट को लिख देंगे। सेट ए में हमारे पास एलिमेंट्स है 1, 4, 7, 10 एंड 13। यूनियन के सिंबल को ऐसे ही लगा देंगे। अब बी की जगह पे बी के सेट को लिख देंगे। सेट बी में एलिमेंट्स है 2, 3, 5, 8 एंड 9। अगेन लिखेंगे ए यूनियन बी। यूनियन में हम क्या करते हैं, दोनों सेट्स के एलिमेंट को इकट्ठा करके लिख देते हैं। अब इन्हें सीक्वेंस के साथ इकट्ठा करके लिखेंगे। सबसे पहले क्या आ जाएगा 1, उसके बाद 2, 3, यहाँ से 4, 5, 6 दोनों सेट में नहीं है। अब आएगा 7, 8, 9, 10 एंड 10 के बाद हमारा लास्ट एलिमेंट क्या होगा 13। ये हमने सेट्स ए एंड बी का यूनियन फाइंड आउट कर लिया है। नेक्स्ट सेकंड पार्ट में हमारे पास सेट्स हैं सी एंड डी। इन दोनों का यूनियन फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे लिख लेते हैं सी यूनियन डी। सी की जगह पे सी के सेट को लिख देंगे। सेट सी में एलिमेंट्स है 0, 2, 4, 6, 8 एंड 10। यूनियन के सिंबल को ऐसे ही लगा देंगे। डी की जगह पे डी के सेट को लिखेंगे 0, 1, 2, 3, 4, 6 एंड 8। अगेन लिखेंगे सी यूनियन डी। यूनियन में हम दोनों सेट्स के एलिमेंट को इकट्ठा करके लिख देते हैं। तो सबसे पहले आ जाएगा 0, उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5 दोनों सेट में नहीं है। तो 4 के बाद आएगा 6, 8 एंड लास्ट आएगा 10। नेक्स्ट थर्ड पार्ट में सेट्स हैं ई एंड एफ। दोनों का यूनियन फाइंड आउट करना है। तो अब लिखेंगे ई यूनियन एफ। ई की जगह पे ई के सेट को लिखेंगे। सेट ई में एलिमेंट्स हैं ए, बी, सी, डी, ई। यूनियन के सिंबल को लगाएंगे। एफ की जगह पे एफ के सेट को लिख देंगे। सेट एफ में एलिमेंट्स हैं ए, ई, आई, ओ, यू। अगेन लिखेंगे ई यूनियन एफ। दोनों का यूनियन लेंगे। ए, बी, सी, डी, ई के बाद आएगा आई, ओ, यू। हमने दोनों सेट्स के एलिमेंट को इकट्ठा करके लिख दिया है। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट में सेट्स हैं जी एंड एच। हम लिखेंगे जी यूनियन एच। सेट जी को लिखेंगे। जी सेट में एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3 to 10। यूनियन के सिंबल को लगाएंगे। एच की जगह पे एच के सेट को लिखेंगे। सेट एच में एलिमेंट्स हैं 0, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9 एंड 10। अगेन लिखेंगे जी
यूनियन एच। यूनियन में हम क्या करते हैं, दोनों साइड्स के एलिमेंट को इकट्ठा करके लिख देते हैं। तो अब इन्हें एक सीक्वेंस के साथ इकट्ठा करके लिखेंगे। सबसे पहले क्या आएगा, 0 1 2 3 4। अब देखें इस सेट से हमारे पास आ जाएगा 5, क्योंकि जी सेट में हमारे पास 1 to 10 एलिमेंट्स है, इट मीन्स इसमें 5 भी मौजूद है। तो यहाँ से 5 आ जाएगा, फिर 6, यहाँ से आ जाएगा 7 8 9 एंड लास्ट एलिमेंट क्या होगा, 10। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। दिए गए सेट्स का हमने इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है। मैंने क्वेश्चन को यहाँ पे राइट कर लिया है। तो फर्स्ट पार्ट में हमारे पास 2 सेट्स हैं, सेट एस एंड टी। सेट एस में हमारे पास एलिमेंट्स हैं एस टी यू डी ई एन टी, और सेट टी में हमारे पास एलिमेंट्स हैं टी ई ए सी एच आर। हम इन दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे एस इंटरसेक्शन टी। ये इंटरसेक्शन का सिंबल है, इक्वल का साइन लगाएंगे। अब एस की जगह पे एस के सेट को लिख देंगे। सेट एस में एलिमेंट्स हैं एस टी यू डी ई एन टी। इंटरसेक्शन के सिंबल को लगाएंगे। टी की जगह पे सेट टी के एलिमेंट्स को लिख देंगे, टी ई ए सी एच आर। अगेन लिखेंगे एस इंटरसेक्शन टी। इंटरसेक्शन में हम दोनों सेट्स के कॉमन एलिमेंट्स को लिख देते हैं। कॉमन एलिमेंट का मतलब है वो एलिमेंट जो दोनों सेट में मौजूद हो। देखें यहाँ पे एस है लेकिन इस सेट में एस नहीं है। इसके बाद टी इस सेट में है और इस सेट में भी है, तो अब लिख देंगे टी। उसके बाद यू इस सेट में है लेकिन इस सेट में नहीं है। डी इस सेट में है लेकिन इस सेट में नहीं है। ई इस सेट में भी है और इस सेट में भी। अब आ जाएगा ई। ई के बाद देखें एन। एन सिर्फ इस सेट में है और इस सेट में नहीं है। और लास्ट पे हमारे पास फिर क्या आ गया, टी। टी को हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो हमारे पास एस इंटरसेक्शन टी में क्या आ जाएगा, टी एंड ई 2 एलिमेंट्स। नेक्स्ट सेकंड पार्ट में हमारे पास सेट्स हैं यू एंड वी। दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे यू इंटरसेक्शन वी। यू की जगह पे यू के सेट को लिख देंगे। सेट यू में एलिमेंट्स हैं 0 -1 -2 -3। इंटरसेक्शन के सिंबल को ऐसे ही लगा देंगे। वी की जगह पे वी के सेट को लिख देंगे। सेट वी में एलिमेंट्स हैं 0 1 2 3। अगेन लिखेंगे यू इंटरसेक्शन वी। इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं, दोनों साइड्स के कॉमन एलिमेंट्स को लिख देते हैं। कॉमन एलिमेंट का मतलब है वो एलिमेंट जो दोनों सेट में मौजूद हो। तो अब देखिए 0 दोनों सेट्स में मौजूद है, तो हमारा कॉमन एलिमेंट क्या आ जाएगा, 0। उसके अलावा कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो दोनों सेट में मौजूद हो। नेक्स्ट थर्ड पार्ट में हमारे पास सेट्स हैं W एंड X। दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे W इंटरसेक्शन X। W के सेट को लिखेंगे। इसमें हमारे पास एलिमेंट्स हैं 2 3 5 7 11 13। इंटरसेक्शन के सिंबल को ऐसे ही लगा देंगे। x की जगह पे x के सेट को लिखेंगे। सेट x में हमारे पास एलिमेंट्स है 0 2 4 6 8 9 एंड 10। अगेन लिखेंगे W इंटरसेक्शन x। इंटरसेक्शन में हम दोनों सेट्स के कॉमन एलिमेंट्स को लिखते हैं। तो यहाँ पे देखें, सबसे पहले इस सेट के एलिमेंट्स को देखते हैं। 2 दोनों सेट में मौजूद है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2। 2 के बाद देखें 3 W सेट में है लेकिन X सेट में नहीं है। उसके बाद 5 7 11 13।
W सेट में है लेकिन X सेट में नहीं है। इट मीन्स हमारा सिर्फ कॉमन एलिमेंट क्या आएगा 2। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट में हमारे पास सेट्स हैं Y एंड Z। हमने इन दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे Y इंटरसेक्शन Z। Y की जगह पे Y के सेट को लिख देंगे। सेट Y में एलिमेंट्स हैं 0, 5, 10, 15 एंड 20। इंटरसेक्शन के सिंबल को ऐसे ही लगाएंगे। अब Z की जगह पे Z के सेट को लिख देंगे। सेट Z में एलिमेंट्स हैं 0, 1, 2 एंड सो ऑन। इसका ये मतलब है इसी सीक्वेंस से हमारे पास तमाम नंबर्स मौजूद हैं। बेसिकली ये 0 के बाद सारी काउंटिंग है। अगेन लिखेंगे Y इंटरसेक्शन Z। इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं, दोनों साइड्स के कॉमन एलिमेंट्स को लिख देते हैं। देखिए 0 दोनों में मौजूद है तो यहाँ पे आ जाएगा 0। उसके बाद देखें 5, ये हमारे पास सीक्वेंस से तमाम नंबर हैं, तो इट मीन्स 5 यहाँ पे है तो यहाँ पे भी मौजूद है। यहाँ पे लिख देंगे 5। 5 के बाद 10, 10 भी दोनों सेट में मौजूद है तो यहाँ पे आ जाएगा 10। 15 भी दोनों सेट में मौजूद है तो हम यहाँ पे लिख देंगे 15। 20 भी दोनों सेट में मौजूद है तो यहाँ पे आ जाएगा 20। और यही हमारे कॉमन एलिमेंट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ़ n इक्वल। नेचुरल नंबर्स के सेट को हम n से डिनोट करते हैं। नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं। 1 के बाद क्या आएगा 2, 2 के बाद 3 और फिर 4, 5, 6 इसी सीक्वेंस से नंबर आते जाएंगे। एंड W होल नंबर्स के सेट को हम W से डिनोट करते हैं। होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं। 0 के बाद क्या आएगा 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 और इसी तरह से नेक्स्ट नंबर आते जाएंगे। देन फाइंड n यूनियन W एंड n इंटरसेक्शन W। हमने n और W का यूनियन और इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है। मैंने क्वेश्चन को यहाँ पे राइट कर लिया है। अब इसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इन दोनों सेट्स को लिख लेंगे। n इक्वल 1, 2, 3 एंड सो ऑन। अब W सेट को लिखेंगे। W इक्वल 0, 1, 2 एंड सो ऑन। हमने n यूनियन W एंड n इंटरसेक्शन W को फाइंड आउट करना है, तो पहले इसे फाइंड आउट कर लेते हैं। अब यहाँ पे लिखेंगे n यूनियन W। n की जगह पे n के सेट को लिख देते हैं। सेट n में एलिमेंट्स है 1, 2, 3 एंड सो ऑन। अब यूनियन के सिंबल को ऐसे ही लगा देंगे। W की जगह पे W के सेट को लिख देते हैं। सेट W में एलिमेंट्स हैं 0, 1, 2 एंड सो ऑन। अगेन लिखेंगे n यूनियन W इक्वल। यूनियन में हम दोनों सेट्स के एलिमेंट को इकट्ठा करके लिख देते हैं, तो अब लिखेंगे 0, 0 के बाद आएगा 1, 2, 3 आगे देखिए सो ऑन लगा देंगे। सेट W में हमारे पास 0 था तो 0 आ गया। उसके बाद आ गया 1, 2, 3। दोनों सेट में 3 के बाद सीक्वेंस से नंबर आ रहे हैं तो हमने 3 के बाद डॉटेड लगा दिए हैं। इसका ये मतलब है इसी सीक्वेंस से हमारे पास नेक्स्ट नंबर्स आ रहे हैं। ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। ये हमारे पास आ गया n यूनियन W। अब n इंटरसेक्शन W को फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ पे लिख लेते हैं n इंटरसेक्शन W। n की जगह पे n के सेट को लिख देंगे। सेट n में एलिमेंट्स है 1, 2, 3 एंड सो ऑन। इंटरसेक्शन के सिंबल को ऐसे ही लगा देंगे। अब W की जगह पे W के सेट को लिख देंगे। सेट W में एलिमेंट्स है 0, 1, 2 एंड सो ऑन। अगेन लिखेंगे n इंटरसेक्शन W इक्वल।
इंटरसेक्शन में हम दोनों सेट्स के कॉमन एलिमेंट्स को लिखते हैं। कॉमन एलिमेंट का मतलब है वो एलिमेंट्स जो दोनों सेट में मौजूद हो। तो देखें 0 इस सेट में है लेकिन इस सेट में नहीं है। उसके बाद 1 दोनों सेट में है, 2 भी दोनों सेट में है, इसके बाद 3 भी दोनों सेट में होगा। आगे आ जाएगा सोन। 0 के अलावा तमाम एलिमेंट्स दोनों सेट्स में कॉमन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ e इक्वल 0 2 4, 4 के बाद क्या आएगा 6, 6 के बाद 8, इट मीन्स ये इवन नंबर्स का सेट है और इवन नंबर को हम ई से डिनोट करते हैं। एंड ओ इक्वल 1 3 5, 5 के बाद क्या आ जाएगा 7, 7 के बाद 9, ये ओड नंबर्स हैं। इट मीन्स ये ओड नंबर का सेट है और ओड नंबर को हम ओ से डिनोट करते हैं। देन फाइंड ई यूनियन ओ, हमने क्या फाइंड आउट करना है, ई और ओ का यूनियन एंड ई इंटरसेक्शन ओ, और ई और ओ का इंटरसेक्शन। मैंने क्वेश्चन को यहाँ पे राइट कर लिया है। सबसे पहले इन दोनों सेट्स को लिखेंगे, ई इक्वल 0 2 4 एंड सोन। अब ओ सेट को लिखेंगे। सेट ओ में एलिमेंट्स हैं 1 3 5 एंड सोन। इन दोनों का यूनियन फाइंड आउट करना है। अब लिखेंगे ई यूनियन ओ। ई की जगह पे ई के सेट को लिख देंगे। सेट ई में एलिमेंट्स हैं 0 2 4। यूनियन के सिंबल को ऐसे ही लगा देंगे। ओ की जगह पे ओ के सेट को लिख देंगे। सेट ओ में एलिमेंट्स है 1 3 5 एंड सोन। अगेन लिखेंगे ई यूनियन ओ। यूनियन में हम क्या करते हैं, दोनों सेट्स के एलिमेंट को इकट्ठा करके लिख देते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या आ जाएगा 0, उसके बाद 1 2 3 4 5। नेक्स्ट ये ऐसे ही चलते जाएंगे इसी सीक्वेंस से, क्योंकि सेट ओ में हमारे पास ओड नंबर्स हैं और सेट ई में हमारे पास इवन नंबर्स हैं। जब हम इन दोनों को इकट्ठा करके लिखेंगे तो 0 के बाद बेसिकली हमारे पास ये सारी काउंटिंग आ जाएगी। यहाँ पे सोन लगा हुआ है तो हम भी ऐसे ही सोन लगा देंगे। अब ई इंटरसेक्शन ओ लिखेंगे, क्योंकि अब हम इन दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन फाइंड आउट कर रहे हैं। ई की जगह पे ई के सेट को लिख देंगे। सेट ई में एलिमेंट्स हैं 0 2 4 एंड सोन। इंटरसेक्शन के सिंबल को ऐसे ही लगा देंगे। ओ की जगह पे ओ के सेट को लिख देंगे। सेट ओ में एलिमेंट्स हैं 1 3 5 एंड सोन। अगेन लिखेंगे ई इंटरसेक्शन ओ। इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं, इंटरसेक्शन में हम दोनों साइड्स के कॉमन एलिमेंट को लिखते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 0 सिर्फ इस सेट में है और इस सेट में नहीं है। उसके बाद इस सेट में इवन नंबर्स हैं और इस सेट में ओड नंबर्स हैं, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो हम यहाँ पे एम्प्टी सेट लिख देंगे। आप ऐसे भी लिख सकते हैं और लिखकर ऐसे भी लिख सकते हैं। जब हमारे पास कुछ भी कॉमन ना हो तो हम इन ब्रैकेट्स को लगा देते हैं। इसका ये मतलब है एम्प्टी सेट के दोनों सेट में कुछ भी कॉमन नहीं है। और या फाई का भी यही मतलब है, एम्प्टी सेट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ p इक्वल सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। अगर सेट p में हमारे पास प्राइम नंबर्स हों एंड c इक्वल सेट ऑफ कंपोजिट नंबर्स। अगर सेट c में हमारे पास कंपोजिट नंबर्स हों देन फाइंड p यूनियन c। तो हमने फाइंड क्या करना है, p और c का यूनियन एंड p इंटरसेक्शन c, और p और c का इंटरसेक्शन। मैंने क्वेश्चन को यहाँ पे राइट कर लिया है। सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इन दोनों सेट्स के एलिमेंट को लिखेंगे। p इक्वल सेट p में हमारे पास प्राइम नंबर्स हैं। बुक के पेज नंबर 31 पे फैमिलीज ऑफ सेट में हमें तमाम सेट्स दिए गए हैं। तो यहाँ पे देखिए सेट ऑफ प्राइम नंबर्स को हम p से डिनोट करते हैं।
प्राइम नंबर्स 2 से स्टार्ट होते हैं। 2 के बाद क्या आएगा 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 11, इसी तरह से 11 के बाद 13 एंड सो ऑन, ये चलते जाएंगे। हर वो नंबर जिसके सिर्फ 2 फैक्टर्स हों, 1 और इटसेल्फ, वो क्या होता है प्राइम नंबर। अब सेट पी में हम एलिमेंट्स को लिखेंगे 2, 3, 5, 7, 11 एंड सो ऑन। नेक्स्ट सी सेट को लिखेंगे सी इक्वल। सेट सी में हमने कंपोजिट नंबर्स को लिखना है। एक ऐसा नंबर जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हों, वो क्या होता है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर 4 से स्टार्ट होंगे। 4 के बाद क्या आएगा 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 9, 10 एंड सो ऑन, ये चलते जाएंगे। दोनों साइड का यूनियन फाइंड आउट करना है तो लिखेंगे P यूनियन C। P की जगह पे P के सेट को लिख देंगे। सेट P में हमारे पास एलिमेंट्स हैं 2, 3, 5, 7, 11 एंड सो ऑन। यूनियन के सिंबल को ऐसे ही लगा देंगे। C की जगह पे C के सेट को लिखेंगे। सेट C में एलिमेंट्स हैं 4, 6, 8, 9, 10 एंड सो ऑन। अगेन लिखेंगे P यूनियन C। दोनों सेट्स के एलिमेंट को इकट्ठा करके लिखेंगे। सीक्वेंस से लिखते हैं 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड सो ऑन। अब दोनों साइड के इंटरसेक्शन को फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पे लिख लेते हैं P इंटरसेक्शन C। P की जगह पे P के सेट को लिख लेंगे। सेट P में एलिमेंट्स है 2, 3, 5, 7, 11 एंड सो ऑन। इंटरसेक्शन के सिंबल को ऐसे ही लगा लेंगे। C की जगह पे C के सेट को लिख देंगे। सेट C में एलिमेंट्स है 4, 6, 8, 9, 10 एंड सो ऑन। अगेन लिखेंगे P इंटरसेक्शन C। इंटरसेक्शन में हम दोनों सेट्स के कॉमन एलिमेंट्स को लिखते हैं। तो यहाँ पे देखें कॉमन एलिमेंट्स हमारे पास कौन से हैं। सेट P के तमाम एलिमेंट्स सेट C में मौजूद नहीं हैं। ठीक है, इसका ये मतलब है हमारे पास कॉमन कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो हमारे पास आ जाएगा एम्प्टी सेट। अब लिखेंगे और एम्प्टी सेट को हम 5 से भी डिनोट करते हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे 5। अगर आप दोनों में से एक लिखना चाहें तो एक भी लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो में हमने की एक्सरसाइज 1.9 का क्वेश्चन नंबर 1 to 5। इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 and 7। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।